आज की क्लास का विषय है चंदवंश भाग 5। राजा बाज बहादुर चंद तिब्बत व गढ़वाल अभियान किया था, नमक कर, और राजा जगत चंद कुमाऊं का स्वर्ण काल व जुआरियों पर कर। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो 17वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी की शुरुआत का समय कुमाऊं के इतिहास का सबसे समृद्ध काल माना जाता है। इस दौर के दो सबसे बड़े नायक थे, बाज बहादुर चंद और जगत चंद। तो आज हम बात करेंगे बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद चंद वंश का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा था। जब बाज बहादुर चंद गद्दी पर बैठा तब दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। बाज बहादुर चंद ने दिल्ली जाकर शाहजहां के दरबार में कीमती उपहार भेंट किए। शाहजहां का समकालीन था। भेंट करी शाहजहां को, ठीक है। उसने काफ़ी सारी भेंटें दी, कीमती उपहार दिए। शाहजहां ने खुश होकर उसे बहादुर की उपाधि दी। बहादुर बहादुर की उपाधि दी। इससे पहले केवल उसका नाम था बाज चंद, ठीक है। अब शाहजहां की मदद से बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र से कटिहार के राजपूतों के उपद्रव को समाप्त किया। बाज बहादुर ने तराई क्षेत्र से के कटिहार के राजपूतों के उपद्रव को समाप्त किया। उपद्रव को समाप्त किया और वहाँ अपनी चौकियाँ स्थापित की। वह अपनी चौकियाँ बनाई क्योंकि शाहजहां की उसको हेल्प मिल गई थी। अब बाज बहादुर चंद ने तिब्बत यानी जो भूट प्रदेश है, हुणिया राजाओं पर आक्रमण किया और उन्हें बुरी तरह पराजित किया। इसने क्या किया? तिब्बत पर अटैक किया। तिब्बत पर अटैक किया। तिब्बत यानी हुणिया भी बोलते हैं, ठीक है, हुणिया। कब्जा कर लिया, कब्जा भी कर लिया भाई उधर, ठीक है। तिब्बत पर हुणियों पर अटैक किया और वहाँ कब्जा कर लिया और कैलाश मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा की। उसने तिब्बतियों से एक ऐतिहासिक संधि की तिब्बतियों से। कौन सी? जिसके तहत कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए रास्ते सुरक्षित किए। यात्रियों के लिए भोजन और ठहरने के लिए उसने गोट भूमि दान करी। कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा करें और भोजन व ठहरने के लिए क्या करी? गोट भूमि दान करी। ये गोट भूमि होती क्या है? कर मुक्त यानी टैक्स फ्री धार्मिक भूमि, ये इसने दान करी। फिर इसने एक और किया कि नमक कर क्या है? तिब्बत विजय के बाद चंद
साम्राज्य का नाम नमक के व्यापारिक मार्गों पर एकाधिकार हो गया। ठीक है। उसने तिब्बत से आने वाले नमक और भोटिया व्यापारियों पर नमक कर, स्थानीय भाषा में नमक दस्तूर या शायर भी कहा जाता था, लगाया। इस चंदकाल के आर्थिकी का एक बड़ा स्रोत था। अब एग्जामिनर पूछता है कि अभी तक एग्जामिनर ने क्या क्या पूछा है। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूढ़ भूमि किसने दी? वह बाज बहादुर चंद। ये पिछले 8 से 10 बार पूछा गया है अभी तक। और अब आगे नए पैटर्न में क्या पूछ सकता है कि वो पूछेगा, चंद शासक बाज बहादुर चंद की तिब्बत नीति और प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने तिब्बत की हुणिया शकों को पराजित कर कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग को सुगम बनाया और तीर्थ यात्रियों हित गूढ़ भूमि धारण करी। यह दूसरा ऑप्शन देगा वो कि उसने तिब्बत से होने वाले भोटिया व्यापार और नमक के आयात पर पहली बार विशिष्ट नमक दस्तूर आरोपित किया, जिसे बोलते हैं नमक कर यानी दस्तूर। ठीक है, दस्तूर क्या है? नमक कर था। और तीसरा पूछ सकता है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के दौरान दी थी। तो अगर सही से नहीं पढ़ा होगा तो हम यहीं पे मात खा जाएंगे। परीक्षक ने शाहजहां की जगह औरंगजेब लिखकर जाल बुन दिया है, और गहरे गहरे कॉन्सेप्ट वाला छात्र तुरंत इस ऐतिहासिक चूक को पकड़ लेगा। अब हम इसके बाद आते हैं जगत चंद पे। जगत चंद, इसके काल को कहते हैं कुमाऊं का स्वर्णकाल। कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है इसके काल को। अब क्यों कहा जाता है आगे हम पढ़ेंगे। बाज बहादुर चंद के बाद चंद वंश में सबसे समृद्ध और लोकप्रिय राजा, यानी समृद्ध था वह लोकप्रिय, इसने शासनकाल को कुमाऊं के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। इसके काल में क्या होगा, जगत चंद के समय कुमाऊं में कृषि, व्यापार और खदानों से इतनी आय हुई कि राज्य का खजाना पूरी तरह भर गया। समृद्धि कैसे हुई? कृषि से, व्यापार से, खदानों से। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जगत चंद के समय दिल्ली में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासन था। जगत चंद ने दिल्ली दरबार में 9 लाख रुपए नकद और कई बहुमूल्य पहाड़ी वस्तुएं टैक्स के रूप में भेजी थी, जिससे मुगलों के साथ उसके संबंध और मजबूत हो गए। तो इसने क्या किया, 9 लाख दिल्ली भेजे एज अ गिफ्ट। तो मुगलों से उनके संबंध क्या हो गए, मजबूत हो गए। अब इसने क्या किया, जगत चंद ने गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह को हराकर गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। प्रदीप शाह को हराकर गढ़वाल यानी श्रीनगर पर कब्जा कर लिया और वहाँ के एक बड़े हिस्से को अपने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इसने जुआरियों पर भी टैक्स लगाया। जुआरियों पर टैक्स क्या था? जुआरियों पर टैक्स, गाँव में जुआ खेलने की कुप्रथा बढ़ रही थी। जगतचंद ने जुए को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय जुआरियों पर भारी कर लगा दिया। इससे राज्य को भारी राजस्व मिला और जुए की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगा। ठीक है। फिर एक साहूकर लगाया। साहूकर होता क्या है,
चंद्रकाल के बड़े व्यापारियों और साहूकारों पर लगाया जाने वाला कर। बड़े व्यापारी प्लस साहूकारों पर लगा टैक्स। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुमाऊं के स्वर्ण काल के प्रणेता राजा जगतचंद की आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विचार कीजिए। वो पूछ सकता है कि ज्वारों पर ज्वार पर कर था वो सामाजिक नियंत्रण और राजस्व वृद्धि हेतु लगाया जाने वाला अनुकर था। या वो पूछ सकता है कि साहूकार क्या था, राज्य के बड़े साहूकारों और महाजनों पर लगाया जाने वाला नकद कर। तीसरा पूछ सकता है कि जगतचंद के काल को वास्तुकला की दृष्टि से कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ परीक्षक ने कथन 3 में एक बारीक जाल बनाया। जगतचंद के काल को आर्थिक समृद्धि और खुशहाली के कारण स्वर्ण काल कहा जाता है, न कि वास्तुकला के कारण। तो वास्तुकला का स्वर्ण काल तो कतुरी काल था, इसलिए केवल 1 और 2 सम्मिलित होंगे। अब इसका थोड़ा सा हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। गूंठ भूमि यानी मंदिरों या धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई कर मुक्त भूमि। नमक दस्तूर क्या था, तिब्बत से आने वाले नमक और भोटिया व्यापार पर लगाया जाने वाला विशेष सीमा शुल्क। जुआरियों पर कर क्या था, राजा जगतचंद द्वारा लगाया गया सामाजिक आर्थिक कर। साहू क्या था, चंद काल में बड़े महाजनों और व्यापारियों पर लगने वाला टैक्स। शाहजहां द्वारा बाज चंद को दी गई एक विशेष राज्य की उपाधि। ठीक है, तो हमारा चंद राजवंश का यह वैभवशाली और स्वर्ण काल का अध्याय यहीं पूरी गहराई से संपन्न होता है। हमने तिब्बत के नमक कर से लेकर जगतचंद के जुआरियों पर लगने वाले टैक्स तक सब कुछ बिना एक भी बिंदु छोड़े कवर कर लिया। जगतचंद की मृत्यु के बाद चंद वंश का पतन शुरू हो जाता है, राजा कमज़ोर होने लगते हैं और पूरी सत्ता हर्षदेव जोशी यानी कुमाऊं का चाणक्य और कूटनीतिज्ञों के हाथ में आ जाती है, जिसे अंततः 1790 में गोरखाओं का आक्रमण होता है। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे और इसके साथ ही अगले भागों में चंद्रकाल का सबसे बड़ा और सबसे कठिन टॉपिक आता है 36 रकम 32 कलम, चंद्रकाल के सभी 68 प्रकार के टैक्स। ठीक है, आगे हम इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।